हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट विद एमके में। अभी तक हमने क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 ए के 8 नंबर तक की सॉल्व कर लिए थे। आज हम 9 नंबर से फिर से स्टार्ट करेंगे। 9वां नंबर सवाल था, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m, 3m+1 के रूप में होता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, मानते हैं, क्या मानेंगे? माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर x है। अतः x बराबर क्या मान लेंगे? 3q, 3q+1। तब x बराबर 3q। फिर उसके बाद क्या करेंगे? दोनों पक्षों का, क्योंकि ये सवाल में दिया गया है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, तो हमको दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा? वर्ग करना पड़ेगा। तो दोनों क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे x का कितना हो जाएगा? ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, 3q इसका स्क्वायर हो जाएगा। x का स्क्वायर x ही होगा, 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। फिर उसके बाद x, अब हम 9 को कैसे लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 × 3 = 9 q स्क्वायर। तो 9 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 × 3 q स्क्वायर लिख सकते हैं। तब हम क्या मानेंगे? इस जगह पे क्या मान लेंगे? 3q स्क्वायर की जगह पे क्या मान लेंगे? m मान लेंगे, जैसा कि सवाल में कहा गया था। तो x स्क्वायर बराबर इनका गुणा हो जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा? 3m मिल जाएगा। सवाल में जैसा कहा गया था हमने वैसा किया। फिर उसके बाद दूसरे सवाल पे आएंगे। हमने 3q माना था, अब उसके बाद क्या मानेंगे? उसके बाद मानेंगे x बराबर 3q+1। फिर से वही लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर x का स्क्वायर हो जाएगा, 3q+1 का स्क्वायर हो जाएगा। तब x स्क्वायर ये a+b का होल स्क्वायर के फॉर्म में बन चुका है। तो हम क्या करेंगे? क्या सूत्र होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो 2a कितना है? a कितना है? 3q। b कितना है? b कितना है? 1 है। ऐसे लिख देंगे। तो 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर लिख देंगे, a का स्क्वायर एक ही होगा, प्लस 2 3 6 और 6 कम 6 हो जाएगा। तो 6q मिल जाएगा। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? 6q। अब यहाँ पर क्या करेंगे? 3 को कॉमन ले लेंगे। 3 को कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 का इसमें भाग दिया तो 3 को कितने बार किया? 3 बार। 3q स्क्वायर प्लस इसमें देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6q, और ये जो बचा हुआ प्लस ये यहाँ पर लिख देंगे, इसको +1।
बराबर इसकी जगह पे हम क्या लिख लेंगे, m लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, m इंटू एम प्लस 1। इनका गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 3m प्लस 1। तो यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी, तो हमको क्या क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर क्या मिल गया यहाँ से, 3m मिल गया, बराबर में 3m मिल गया और 3m प्लस 1 मिल गया, 3m प्लस 1 मिल गया। यही हमको प्रूव्ड करना था। फिर अगला सवाल क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, देखो वहाँ पर वर्ग पूछा था, तो अब की बार पूछा क्या गया है, घन पूछा गया है। तो घन 3m कॉमा 3m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में का होता है, ये सवाल में कहा गया है। तो वो सूत्र एक बार पहले बताया था पिछली कक्षाओं में, बी क्यू प्लस आर। तब यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। माना, फिर से मानेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर x। तो x बराबर में वहाँ पर m दिया है, तो हम यहाँ पर क्या मान लेंगे, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 और b बराबर, यहाँ पर ये वाला जो है तो b बराबर में हम क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे, जो कि सवाल में दिया गया था। तब उसके बाद x बराबर क्या हो जाएगा, 3q हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, पिछले सवाल में क्या कहा गया था कि वर्ग करने पर, अभी यहाँ पर क्या कहा गया है कि घन करना है, तो दोनों पक्षों का घन कर देंगे। तो x के ऊपर क्यूब चढ़ जाएगा, 3q के ऊपर भी क्यूब चढ़ जाएगा, तो x का x क्यूब ही होगा और इसका 3 का क्यूब 27 क्यूब हो जाएगा। उसके बाद 27 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 3 इंटू 9 क्यूब। इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, इसकी जगह पे m रख देंगे, तो x क्यूब बराबर इन दोनों को गुणा कितना हो जाएगा, 3m प्राप्त हो जाएगा। फिर जो कि सवाल में दिया है, x बराबर अब कितना लिखेंगे, 3q प्लस 1 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का घन कर देंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर तो क्या लिखेंगे, x का क्यूब हो जाएगा, 3q प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा, x का क्यूब यही हो जाएगा। ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल क्यूब, तो कितना होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab होता है। तो a कितना है यहाँ पे हमारा, 3q है और b कितना है, 1 है। ब्रैकेट में क्या होता है, a प्लस बी, तो यही होता है हमारा a प्लस बी, तो यही लिख देंगे यहाँ पे, 3q प्लस 1 लिख देंगे। उसके बाद 3 का क्यूब 27 क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 ही होगा, 3 त्रिको 9, 9 एक कम 9 क्यूब और यहाँ पर 3q प्लस 1 ये हो जाएगा। अब फिर हम क्या करेंगे, 27 क्यूब प्लस 1 प्लस इन दोनों का गुणा कर देंगे, 9 त्रिक 27, क्यू का गुणा हुआ तो कितना, क्यू स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, हाँ 9 एकम कितना हो जाएगा, 9 एकम कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27 और ये कितना हो गया, 9 क्यूब
और ये वाला जो 1 था, ये वाला जो 1 था, अच्छा ये लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 9 त्रिक 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 एकम 9 9 क्यू, ये हो गया। अब कॉमन क्या लेंगे हम? कॉमन ले लेते हैं 3 को, भाग करेंगे 27 में 3 हुई। चलो चलो चलो, 9 क्यू क्यूब प्लस 3 नौइयाँ क्यू स्क्वायर प्लस 3 त्रिको हो जाएगा। बचा हुआ प्लस कहाँ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, +1 में हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इतना पूरे में क्यू की जगह पे पूरा जितना है कितना रख देंगे? m रख देंगे। कितना रख देंगे? m +1। हमको क्यूब में चाहिए तो एक्स क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? इन दोनों का गुणा कितना हो गया? 3m + 1। ये यहाँ से हमको ये प्राप्त हो गया। फिर अगला सवाल उसमें क्या कहा गया है? हमको क्या क्या मिल गया? जैसा कि सवाल में कहा गया था 3m मिल गया, 3m + 1 मिल गया है। अब हमको क्या निकालना है? 3m + 8 निकालना है। तो वो भी निकल आएगा, वो भी निकाल लेते हैं। x बराबर 3q + 2, क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो x का कितना हो गया? क्यूब हो गया, 3q + 2 का क्यूब हो गया। तो x का कितना हो गया? ये क्यूब हो गया। a क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab होता है। 3 × 3q + 2 ब्रैकेट में 3q प्लस ये 2 हो जाएगा। फिर बराबर में 27q क्यूब प्लस 8 होगा 2 का क्यूब, 3 को 9 9 दून 18q प्लस 3q + 2 हो जाएगा। फिर आगे क्या होगा? 27q का क्यूब प्लस 8 प्लस 18 3 54q का स्क्वायर प्लस 18 दूना 36q। अब हम कॉमन कितना ले लेंगे? यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे। कितना? 9 कॉमन ले लेंगे। तो 9 त्रिक 27 क्यू हो जाएगा, 9 छौक 6 बार जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और 9 चौक 4 बार जाएगा, 4q लिख देंगे, और प्लस बचा हुआ प्लस यहाँ पर 8 कर देंगे। फिर उसके बाद इसकी जगह पे पूरे में हम क्या मान लेंगे? m मान लेंगे। कितना मान लेंगे? m + 8 हो जाएगा। तो इन दोनों को गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 9m + 8 x क्यूब। तो हमको क्या मिल गया? हमको क्या प्रूव करना था? यही प्रूव करना था। तो एक्स क्यूब बराबर हमको क्या क्या मिल गया? 3m मिल गया, 3m + 1 मिल गया, और 9m + 8 मिल गया। यहीं से ये क्या हो गया? यहीं से क्या हो गया दोस्तों? प्रूव्ड हो गया। हमारे साथ बने रहिए, सारा कोर्स करवाया जाएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। सपोर्ट करिए, चैनल का ग्रोथ होगा। धन्यवाद। अगले पार्ट का इंतज़ार करिए। धन्यवाद।